ओके, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो डिफरेंट ऑफ सेट्स कैसे होगा, देखिए, इफ ए एंड बी बी द टू सेट्स देन difference of these sets is denoted by a minus b। a और b के डिफरेंस को कैसे डिनोट करेंगे, a माइनस b से, एंड रीड एज a माइनस बी। इसको क्या रीड करेंगे, a माइनस बी। अब एग्जाम्पल से समझो कि इसको निकाला कैसे जाता है, ठीक है। जैसे आपको a इक्वल्स दे दिया क ख ग घ, और b इक्वल्स दे दिया क ग च छ, है ना। और आपसे कह दे कि a माइनस बी बताइए, तो देखो पहले a है ना, तो पहले हम a पूरा लिखेंगे, क ख ग घ, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब b है तो b को लिखेंगे, क ग च छ। अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब इसमें जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे का देखो दोनों में कॉमन है, कैंसिल कर दिया, गा दोनों में कॉमन है, कैंसिल कर दिया, ठीक। अब कैंसिल करने के बाद जो पहला सेट है उसमें देखो क्या बचा, तो क्या बचा, ख और घ, यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर क्या आ गया, ख घ। दूसरे में क्या बचा है उससे कोई लेना देना नहीं है। कैंसिल करने के बाद पहले में क्या बचा वही हमारा आंसर है। और कैंसिल किसे करना है, जो दोनों में कॉमन हो उसको कैंसिल कर दो, फिर पहले सेट में जो बचा वही हमारा आंसर। क्लियर है ना, ओके। अब इसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स इन वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में कैसे इसको हम लोग शो करेंगे डिफरेंट ऑफ सेट, इसको देखिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत सरल है ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है, ए बी। तो डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या है, अभी आपने देखा कि जो दोनों में कॉमन था उसको हमने कैंसिल कर दिया, उसके बाद जो पहले में बचा वो हमारा आंसर है। अब यही दिमाग यहाँ भी लगाना है, दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है ना, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, मीन्स इसको छोड़ दिया। अब जो कॉमन है जब उसको कैंसिल कर दिया तो पहले वाले में क्या बचा वही आंसर होता है। तो देखो जब ये कॉमन वाला हमने कैंसिल कर दिया तो पहले वाले में ध्यान दो, यही इतना बचा ना ये पहले वाले में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोनों में जो कॉमन है उसको अपने मन में कैंसिल कर दो, उसके बाद देखो कि पहले में क्या बचा कैंसिल करने के बाद, तो पहले में तो यही बचा ना, तो यही हमारा आंसर होगा। तो a माइनस बी इक्वल शेडेड पार्ट, मीन्स जो ये पार्ट हमने शेडेड किया है वही आपका क्या है, a माइनस बी है। कन्फर्म, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। अब इसके बाद मैथमेटिकल डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमने नहीं अभी लिखवाया ना,
मैथमेटिकल डेफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, मैथमेटिकल डेफिनीशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो आपने यूनियन में देखा था कि एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी होता है, और इसमें क्या होता है, एंड होता है। मीन्स जो एलिमेंट ए में है और बी में है वही आपका ए इंटरसेक्शन बी में होता है। और ये चीज़ आप समझ भी रहे हो, इंटरसेक्शन में हम लोग वही चीज़ें लिखते हैं जो दोनों में हों। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया एक्स, तो इसका मतलब एक्स ए में भी है और बी में भी है। ठीक, जो दोनों में होगा वही तो इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही लिखे जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि अगर इसका आंसर एक्स है तो इसका मतलब एक्स दोनों में रहा होगा, तभी यहाँ लिखा गया है। ठीक, अब इसी तरह से मैथमेटिकल डेफिनीशन ऑफ डिफरेंस, है ना, डिफरेंस के लिए भी तो मैथमेटिकल डेफिनीशन बनेगी। ए माइनस बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये इसकी डेफिनीशन होती है। मीन्स एक्स ए में तो बिलोंग करेगा लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था कि ए इक्वल्स जो हमने लिखा था, बी इक्वल्स लिखा था, और जब ए माइनस बी निकाला था तो दोनों के कॉमन को कैंसिल करके जो ए में बचा था वही लिखा था ना। तो इसका मतलब ए माइनस बी में वही एलिमेंट आते हैं जो ए में बचे होते हैं, या फिर ये कहें कि जो ए में तो होते हैं लेकिन बी में नहीं होते हैं। तो वही हमने यहाँ लिखा कि ए माइनस बी इक्वल एक्स, लेकिन ये जो एक्स आता है वो ए में तो रहता है लेकिन बी में नहीं रहता। ठीक है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर सभी को। अब एक्सरसाइज 1.4 ये हम कल सॉल्व करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।